स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MS GK GS स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, फिर चाहे वह रेलवे के हों या फिर SSC के हों। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को हमने रेलवे और SSC दोनों एग्ज़ाम से लिए हैं, तो इसलिए क्लास को अंत तक देखना है क्योंकि आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन का आनंद ले सकें और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकें। तो अभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आगे तैयारी को जारी रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? नंदा देवी, टोडाबेट्टा, अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी। तो दोस्तों बताइएगा ज़रा, और ध्यान रहे यह प्रश्न SSC CHSL से है जो कि 15 मार्च 2023 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है टोडाबेट्टा, और ध्यान रहे यह शिखर नीलगिरी पर्वत से भी ऊंचा है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। वैलाडीला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क, जस्ता, मैंगनीज, बॉक्साइट। बताइएगा ज़रा। अरे क्या भाई, कमेंट का एकदम सन्नाटा छाया पड़ा है, ऐसा किस लिए? बहुत गलत बात है। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट ताकि हमें भी लगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वैलाडीला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, और ध्यान रहे यह पहाड़ियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया की पहली रोबोट स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? भारत, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस। बताइएगा ज़रा। तो दुनिया की पहली रोबोट स्की प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे यह रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? कैक्टस, यूकेसिया, महोगनी, सागवान। बताइएगा ज़रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी महोगनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन क्या भाई लाइक का आंकड़ा बहुत कम है, ये कैसे हैं? तो चलिए फटाफट सेशन को लाइक कीजिए, और अगर आगे भी तैयारी को जारी रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ सकें। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट काल के शासन में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? औरंगजेब ने, शाहजहाँ ने, बाबर ने, हुमायूं ने। बताइएगा ज़रा। बताइए फटाफट, कमेंट भी करते रहिए आप लोग ताकि हमें लगे कि आप लोगों को यह आता है या नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, हुमायूं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? बाबर और नागार्जुन की गुफाएं, वाघ की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। बताइएगा ज़रा। तो मौर्य काल में भारत में जो गुफाएं थीं वह बाबर और नागार्जुन की गुफाएं थीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मास्की शिलालेख निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बताइएगा ज़रा। तो मास्की शिलालेख भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ध्यान रहे यह प्रश्न SSC CGL 2022 में आया हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? रिसरा, चेन्नई, हरियाणा, मुंबई। बताइएगा ज़रा, और कमेंट भी करते रहिए आप लोग। तो भारत में पहली जूट मिल रिसरा में स्थापित की गई थी, और ध्यान रहे यह भारत की पहली जूट मिल थी जो कि वर्ष 1855 में कोलकाता के हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। अगर वहीं जूट के उत्पादन करने वाले प्रमुख देश की बात करें तो जिसमें भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड आदि देश शामिल हैं। तो इतना तो दोस्तों आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंगखर, पुनसुम, कुला कांगरी, जामोल लहरी, गिप्पमोची। बताइएगा ज़रा।
तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ध्यान रहे इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 7,570 मीटर है। और ध्यान रहे यह एसएससी एमटीएस 2 जून 2023 को आया हुआ प्रश्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। बताइएगा ज़रा। तो जीएनपी पर मूल्यह्रास को घटाते हैं तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी आती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है, तो आपको यह भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे भाई क्या क्लास का आनंद ही लिए जा रहे हो, लाइक वाइक नहीं कर रहे हो? हाँ, गलत बात है। तो सेशन को फटाफट लाइक कीजिए और अगर आगे तैयारी जारी रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। यदि आप लैंगुई हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप में हैं अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में या फिर मणिपुर में? बताइएगा ज़रा। अगर आप लेंगपुई हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप मिजोरम में हैं। और ध्यान रहे यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2019 में आया हुआ है, तो इसको हल्के में मत लेना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्त सचिव? फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। तो भारत का राज्य कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों एग्जाम में साइंस के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो यह साइंस से प्रश्न है। वायु में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? अपारदर्शिता, अपघर्षण, वर्षण या आर्द्रता? बताइएगा ज़रा। तो वायु में मौजूद नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और ध्यान रहे वायु में उपस्थित नमी आर्द्रता है और यह वर्षण यानी हिमवर्षा या वर्षा या फिर हिमताप या कुहार या ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर नीचे आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी आज का प्रश्न नंबर 14। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी? बताइएगा ज़रा। तो बायोगैस में मीथेन प्रमुख होती है और इसका सूत्र CH4 होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली? बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। कौन बच्चा बा धुरंधर है तो सबसे पहले सही आंसर बताता है? तो कोशिका का DNA केंद्रक में होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ध्यान रहे केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और केंद्रक के अंदर केंद्रिका, क्रोमैटिन एवं केंद्र का द्रव्य पाया जाता है और DNA द्विचक्रीय रचना होती है। और DNA मुख्यतः फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार एवं डीऑक्सीराइबोस शर्करा से मिलकर बनी एक प्रमुख संरचना है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा? बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों भारत का गुजरात जो है वो कपास में अग्रणी स्थान रखता है। और कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर कि आप लोग इस क्लास को किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय? बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ध्यान रहे यह प्रश्न रेलवे SI ट्विन्ड शिफ्ट में आया हुआ है, यानी दूसरी पाली में आया है और यह रिसेंटली अभी का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के योजना आयोग को में नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया था 2016 में, 2018 में, 2017 में या फिर 2015 में? बताइएगा ज़रा। अरे भाई कमेंट कीजिए ना। तो भारत के योजना आयोग को 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? सरकारी प्रशासन, सड़कें, राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सामग्री। बताइएगा ज़रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य सामग्री। तो चलते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और के बीच हुआ था। सूरी साम्राज्य, उज़्बेक, तैमूर साम्राज्य या फिर दुर्रानी साम्राज्य के बीच। बताइएगा ज़रा दोस्तों ज़रा। तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। और ध्यान रहे यह प्रश्न रेलवे एसआई के सेकंड पाली में आया हुआ प्रश्न है 2024 का। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और यह है बहुत ही ज़बरदस्त 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये, इसको देखकर ही जाना। और दोस्तों अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और भाई अपने मित्रों के पास भी शेयर करना है वीडियो को, ताकि वो भी इस सेशन का आनंद ले सकें। और आगे भी अगर आपको तैयारी जारी रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।